गाइस, अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं यानी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अक्सर जब कोई पहली बार ऑप्शन को बाई करता है तो वो आउट ऑफ द मनी जाकर एक ऑप्शन जो उसको सस्ता सा दिखता है या फिर उसको लगता है कि अगर उसको लॉस भी हुआ तो उसको कम लॉस होगा, तो वो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाकर बाई कर लेता है। और फिर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बाद में भी कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, एक सिंपल ऑप्शन चेन खोल रखी है। यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। आज बैंक निफ्टी 45,923 पर क्लोज़ हुआ है और 46,000 की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पे ट्रेड कर रही है। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आप कॉल के प्रीमियम देख सकते हैं, वहीं राइट साइड में पुट के प्रीमियम के प्राइसेस हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे हम 46,000 के ऊपर जाते हैं यानी जो येलो का एरिया है कॉल साइड में, वो हमारा इन द मनी कहलाता है। यानी कि 45,900, 45,800, 700, जितना भी हम अंदर जाते जाएंगे ये हमारा इन द मनी होता जाएगा। वहीं पुट साइड में इन द मनी हमको नीचे की तरफ मिलेगा 46,100, 46,200, 46,300। और आउट ऑफ द मनी कॉल साइड की बात करें तो ये हमको जो वाइट एरिया दिख रहा है 46,100, 46,200, 300। पुट साइड में इसके अपोजिट है यानी 46,000 के ऊपर 45,900, 800, 700। तो हमको मालूम है कि हमारा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम चीपर होते हैं कंपेयर टू इन द मनी। तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। मोस्टली लोग एट द मनी जब थोड़ा सा ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो वो एट द मनी पे ही बस ट्रेड करते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर मार्केट है, वो रैंडमली एट द मनी उठा लेते हैं। पर मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी और कुछ चीज़ें भी हैं जो जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सकता है। तो उसी पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, पहली दो चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI हमें कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अगर मार्केट में एक डेफिनेट मूव आता है तो अगर हम सिंपली चेक करते हैं, जैसे 46,000 की कॉल 236 का प्रीमियम है, इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ अभी। तो 46,000 का प्रीमियम अगर आप एक लॉट बाई करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 3,540 रुपये। सपोज़ मार्केट जो हमारा 500 पॉइंट मूव कर जाता है यानी मार्केट हमारी 46,500 पे पहुंच जाती है, तो मैंने 46,500 का टारगेट लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कैपिटल कितनी लगी, 3,540 रुपये, और प्रॉफिट हो रहा है आपको 5,000 का। लेकिन आप बगल में देखो आपको ROI कितना मिल रहा है, 145%। वहीं अगर मैं जाकर कॉल का 3 स्ट्राइक प्राइस में आउट ऑफ द मनी चला जाता हूँ तो 46,300 की ले लेते हैं। अगर अब एनालाइज हम करते हैं तो 46,000 टारगेट वही लगा हुआ हमारा 46,500, तो 46,300 में प्रीमियम हमको पे करना पड़ा 1,745 रुपये। लेकिन हमारा प्रॉफिट हुआ 3,394। 46,000 की कॉल से हमारा प्रॉफिट कम है लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 195% हो गया। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अगर आप एक लॉट में या 2 लॉट से काम करते हो या फिर सपोज़ 10 से करते हो और 10 से ही करते हो, आउट ऑफ द मनी लेते हो या 10 से इन द मनी लेते हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक डेफिनेट अमाउंट में काम करते हो, जैसे मान लो 30,000 या 50,000 से आप ख़रीदते हो कि आपको जो है जितनी भी लॉट आएंगी उस हिसाब से लेना है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका ROI वो आउट ऑफ द मनी आपको ज़्यादा मिलने वाला है अगर मार्केट में एक डेफिनेट बड़ा मूव आता है, जिससे अगर हम DK से बच जाते हैं और हमें एक अच्छा मूव दिखता है तो हमको ROI आउट ऑफ द मनी ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम ग्रीक में जाते हैं तो 46,000 की यहाँ पर आप देखेंगे कॉल के डेल्टा का प्राइस है 46,000 में 49 डेल्टा कॉल का दिखा रहा है और पुट का डेल्टा 0.51 है। तो ये डेल्टा क्या है, तो ये आप ऐसे समझ लो कि अगर
100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करेगा तो कॉल का प्राइस 49 प्रीमियम कॉल के मूव करेंगे। और अगर पुट साइड में अगर 100 पॉइंट हमको बैंक निफ्टी फॉल करता है तो हमारे प्रीमियम 51 प्रीमियम हमको इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये जो हमारा डेल्टा है ये आप देखेंगे इन द मनी आप जैसे जाते जाओगे तो ये आपका डेल्टा ज़्यादा होता जाता है। आप पुट साइड में भी देख सकते हैं इन द मनी में आप आएंगे तो 46,100 में आपका डेल्टा 57 है, 46,200 में 63 है, 46,300 में 69 है। तो इस तरह से डेल्टा बढ़ता जा रहा है हमारा। लेकिन हमें ज़्यादा इन द मनी नहीं जाना है, हमें एट द मनी, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है। अब ज़्यादा इन द मनी जाएंगे तो हमें कैपिटल भी ज़्यादा लगने वाली है और हमारे मूव भी हमारे अगेंस्ट में आए तो हमारा लॉस भी ज़्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप डेल्टा तो 40 तक ले सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप फ्राइडे को तो डीके बहुत कम होता है, तो आप फ्राइडे में एक 40 या 50 डेल्टा के बीच की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्राइडे में सिंपली आप एक आउट ऑफ द मनी जा सकते हो आराम से। उस दिन इतनी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आप आराम से आधा एक घंटा ही बैठोगे तो आपको डीके नहीं मिलने वाला है। वहीं मंडे को भी आपका डीके स्लो ही रहेगा, आप एक स्ट्राइक प्राइस जा सकते हो। लेकिन आपको ट्यूसडे और वेंसडे से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप आउट ऑफ द मनी कम काम करें। आप आउट ऑफ द मनी काम करेंगे, आप आधा घंटा बैठ जाएंगे, 1 घंटा बैठ जाएंगे या ज़्यादा बैठ जाएंगे, आपके डायरेक्शन में ही मूव आएगा लेकिन आपको डीके मारेगा। और एक्सपायरी वाले दिन तो आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करना है जब तक कि आपको एक बड़ा मूव ना मिल रहा हो। एक्सपायरी वाले दिन बड़े मूव मिलते हैं, प्रीमियम जब कम हो जाए तभी आप काम करिए, वरना आप एक इन द मनी जाकर एक्सपायरी वाले दिन काम करिए। तो मैं फिर से एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। फ्राइडे को आप आउट ऑफ द मनी एक स्ट्राइक प्राइस, फ्राइडे मंडे को आप काम कर सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे आप क्या कहते हैं एट द मनी पे काम कर सकते हैं, और एक्सपायरी वाले दिन आपको इन आउट ऑफ द मनी काम नहीं करना चाहिए।